पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हक और सच की फतह हुई। आज इमरान खान साहब के टोटल 8 केसेस बकाया रहते हैं, जिनमें 4 केसेस जो पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी। ये जो आज अदालत ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इमरान खान साहब की बेल्स ली, वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर इमरान खान साहब ने हमला भी किया था। पाकिस्तान में जिधर भी कोई काम होता है वो इमरान खान साहब को नामजद कर देते थे। उसमें इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे, उनका तो कोई उसमें फॉल्ट नहीं था और ना ही उनके कहने के ऊपर ना ही उनको किसी चीज़ का पता था। ट्रंप के आने से मुदाखलत बंद होगी, ना कि वो मुदाखलत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। आज लाहौर की इंसादे दहशत गर्दी अदालत से एक बहुत बड़ी ख़बर आई है और वो ख़बर यह है कि इमरान खान की 4 केसेस के अंदर ज़मानतें कंफर्म कर ली गई हैं। ये 4 केसेस कौन से हैं और इन ज़मानतों का क्या इम्पेक्ट आएगा आने वाले दिनों में इमरान खान पर? जो केसेस बनाए गए बेतहाशा केसेस हैं, उनमें से ये बहुत अहम केसेस थे जिनमें ज़मानत कंफर्म हो गई है। इसमें कुछ हैरान कुन भी सिचुएशन थी। फ़ैसला जब सुनाया जाना था उससे पहले इस वक्त ILF पाकिस्तान की क़यादत जो है वो मेरे साथ मौजूद है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैज़ क्लाट साहब, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, इमरान खान साहब के केसेस में बड़े अरसे बाद जो है वो ATC से रिलीफ मिला है। ये 4 केसेस जिनमें रिलीफ मिला है, ये कौन से हैं और आज क्या समाअत हुई और क्या फ़ैसला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स और तमाम लीडरान जो हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हक और सच की फतह हुई है। आज इमरान खान साहब के टोटल 8 केसेस बकाया रहते हैं, जिनमें 4 केसेस जो पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी वो यहाँ पे ATC नंबर 3 जो कोर्ट है उसमें लगे हुए थे। इसमें हमारी ऑलरेडी बहस हो चुकी थी। इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ऑलरेडी इसमें आर्गूमेंट कर दिए हुए थे। आज वो अवेलेबल नहीं थे तो उसमें मैं आया था और मेरे साथ मेरी छोटी बहन और छोटे भाई और सलमान साहब, वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह पूरी टीम हम लोग पेश हुए थे। इस केस के अंदर पिछले कोई काफ़ी महीनों से प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो कोई आर्गूमेंट है ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो उनके ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे उनको मद्देनज़र रखते हुए और कोर्ट ने बिल्कुल मेरिट के ऊपर आज प्रोसिक्यूशन ने बहस की 12 डेट्स के बाद। तो बहस को सुनने के बाद तो उस बहस के अंदर तो कोई मवाद तो उनके पास था नहीं, इधर उधर की बातें थी, मेरिट के ऊपर कोई बात उन्होंने नहीं की। और चूँकि मैं समझता हूँ कि ये जो आज इंसाफ हुआ है मेरिट के ऊपर, जो अदालत ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इमरान खान साहब की बेल्स ली, वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे उनकी वजह से ये डिले कर रहे थे। आज वो फाइनली उन्होंने बहस की और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने। सर ये बताइए, ये जो 4 मुकदमात थे, ये मुकदमात क्या थे? इनके बारे में थोड़ा इनका बैकग्राउंड बताएं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी था। मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर इमरान खान साहब ने हमला भी किया था। देखें जी, ये सारे वो इमरान खान साहब तो 109 में उन्होंने उनको नामज़द किया हुआ था। पाकिस्तान में जिधर भी कोई काम होता है वो इमरान खान साहब को नामज़द कर देते थे। इसलिए वो वाले केसेस थे जो 9 मई के बाद जो रजिस्ट्रेशन उनकी हुई थी, उसमें इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे, उनका तो कोई उसमें फॉल्ट नहीं था और ना ही उनके कहने के ऊपर ना ही उनको किसी चीज़ का पता था। तो ऐसा 9 मई का वाक़या मैं समझता हूँ कि वो भी एक उसकी, हम लोग तो कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो भी उसमें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो हमेशा आइन और कानून के साथ चलती है, आइन और कानून की पासदारी करने वाली जमात है। पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमात है कि जो आइन और कानून की पासदारी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आइन और कानून की पासदारी करता है उसी को दबाया जाता है। लोग कह रहे हैं अमेरिकी सदर के आने के बाद यहाँ पर अदालतें नरम गोशा अब रखेंगी, तो ये उसी का नतीजा है, कुछ ऐसा है? देखें जी, ये तो अभी बाद की बातें हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चूँकि जो बाइडन की पॉलिसी थी वो पाकिस्तान के जो पर्सनल मामला थे उसमें वो इंटरफेयर कर रहा था। तो ट्रंप की जो बड़ी खुशाइंद बात है कि ट्रंप जो सदर हैं वो आए हैं, उन्होंने कहा जी जिधर भी हम एक तो मैं जंगों को जो उसको मुखालफत करता हूँ, और दूसरा दुनिया में जिधर भी अमेरिका जो है वो इलीगली अनलॉफुली जो इंटरफेयर कर रहा है दूसरी दुनिया के अंदर, तो उसको वो रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप के आने से मुदाखलत बंद होगी, ना कि वो मुदाखलत करेगा। अब रही बात केसेस की, तो ये वाले केसेस जो थे वो आपको पता ही है, ये जो वाक़या सो कॉल्ड वाक़या एक है, तो हम हमेशा हर फोरम के ऊपर ये कहते हैं
कि इस वाक़े की एक जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि सच सामने आए। तो जो भी इस वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा इसमें मुलव्वस नहीं है। अगर इसकी जुडिशल इंक्वायरी होती है, सच सामने आए और जो भी इसमें कसूरवार हैं उनको कैफरे किरदार तक। ये बताएं क्लार्क साहब, अभी आप लोग आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते थे कि उससे पहले ही फैसला सुना दिया गया, तो आप समझते हैं कि ये अदलिया का जो रवैया है, आप भी यहाँ देखते रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर देखते रहे, ये रवैया बड़ा सख्त रहा है यहाँ पे, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनके साथ जो यहाँ ATC में भी रवैया जो है वो इस तरह बात सुनी ही नहीं जाती थी, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर फेवर में भी फैसला हुआ और आर्ग्यूमेंट्स अभी रहते भी थे। नहीं, इसमें हैरानकुन फैसला नहीं था, चूँकि इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से इतनी बार डिले कर दिया गया था कि अब कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं रह गई थी कि अब इसको मज़ीद डिले किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालतों से रजू किया है और आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने हमेशा अपनी जो जदोजहद है उसको जारी रखा है। तो हमारे साथ तो पिछले 2 साल से इतने मजालम ढाए गए हैं कि पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में आज तक मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के साथ इतना जुल्म सितम रवा रखा गया हो। तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ा और अदालतों से हमने हमेशा रजू किया। जिधर भी हमारे साथ ज्यादती हुई हमने अदालतों के साथ रजू किया और आइन और कानून का जो रास्ता है उसको अपनाया। आज भी अदालत ने जो फैसला किया ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले बताया कि उसमें चूँकि ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके पास कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर मेरिट के ऊपर और सही इंसाफ किया जाए तो ये 10 मिनट के केसेस हैं, 10 मिनट के अंदर कोई भी केस यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूशन की मेलाफाइडी है, उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कुछ उनके पास मवाद नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आज भी वो प्रोसिक्यूटर साहब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर गए, एक भी मेरिट के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं था, टू द पॉइंट कोई भी आर्ग्यूमेंट उनका नहीं था। इधर की बात उधर, उधर की घुमा फिर आगे वो चले गए चूँकि उनके पास कोई चीज़ ही नहीं थी। तो लिहाजा आज कोर्ट के पास भी और पिछले चूँकि इनका रवैया देखते हुए इतनी बार डेट्स ले चुके हैं तो कोई, मैं नहीं समझता था कि मज़ीद जस्टिफिकेशन थी। लिहाजा अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक आज फैसला कर दिया। ये ILF की बहुत बड़ी कामयाबी, आपको मुबारक भी हो। मुझे ये बताएं कि अब जो मज़ीद मुकदमात अब रहते हैं इमरान खान साहब पर ATC में, उन पे आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो कब तक फ़ैसला मतवक्के है और कब तक ख़त्म हो जाएंगे केसेस? जी, अभी मज़ीद 4 केसेस बाकी हैं। वो अभी ATC कोर्ट नंबर 1 के अंदर, उसमें वो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो उसमें 30 है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे हम लोग पहले आइन और कानून का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, अब भी हमेशा जो हमें कानून इजाज़त देता है उसके प्रीमिसेस के अंदर रहते हुए हम लोग अपने केसेस की पैरवी करेंगे और भरपूर तरीके से हम अपने केसेस को, इमरान खान साहब के केसेस को और पार्टी के केसेस को फॉलो करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि उन 4 केसेस के अंदर भी 30 तारीख को बेल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान साहब के आज 4 केसेस के अंदर जो है वो बेल कंफर्म हो गई है। 4 केसेस मज़ीद जो रहते हैं वो 30 तारीख जो है समाअत के लिए मुकर्रर हैं, तो उसमें भी जो उनके वकला हैं वो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।